नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। गुजरात का सोमनाथ मंदिर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोमनाथ मंदिर का दौरा करने के ऐलान और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कटाक्ष किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी देश के पहले प्रधानमंत्री पर हमला करने लगी है। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां वो स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले के 1000 साल पूरे होने पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले सोमनाथ मंदिर को लेकर भारी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी उसी तुष्टीकरण की सियासत को आगे बढ़ा रही है, जिसके लिए आजाद भारत में सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण का देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार विरोध किया था। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण के खिलाफ 17 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी थी और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने की सलाह भी दी थी। सोमनाथ मंदिर का इतिहास विनाश और पुनः निर्माण की गाथा काफी लंबी है। 1026 में महमूद गजनवी ने पहला बड़ा हमला किया। कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसका पुनः निर्माण हुआ। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनः निर्माण की पहल की। 1947 में दिवाली पर उनकी यात्रा से प्रेरित होकर इसके पुनः निर्माण की घोषणा की गई। 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। सरदार पटेल तब तक दिवंगत हो चुके थे। उनका 1950 में निधन हो गया था। यह दिलचस्प है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्घाटन से दूरी बनाई। वे नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति या संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति धार्मिक आयोजन से जुड़े। नेहरू का मानना था कि इससे धर्मनिरपेक्ष राज्य की छवि खराब होगी। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सलाह दी कि ऐसे शानदार उद्घाटन से जुड़ना ठीक नहीं। नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा कि यह सरकारी आयोजन नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की सलाह नहीं मानी और समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि वे मस्जिद या चर्च के लिए भी ऐसा ही करेंगे। यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। अब तक पद पर रहते हुए सोमनाथ दर्शन करने वाले पीएम बहुत कम है। मोरारजी देसाई पहले थे, जो ट्रस्ट चेयरमैन भी बने। पीवी नरसिम्हा राव 1995 में नए मुख्य मंदिर के समर्पण के लिए आए थे। नरेंद्र मोदी सबसे नियमित आंगतुंग है, वह कई बार दर्शन कर चुके हैं। नेहरू ने 1991 के उद्घाटन से दूरी बनाई और वे यहाँ कभी नहीं आए। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे। 2026 सोमनाथ के लिए खास साल है। यहाँ 1000 साल पहले हमले की याद और 1991 के पुनः निर्माण के 75 साल है। पीएम मोदी इसे सांस्कृतिक पुनः जागरण से जोड़ते हैं। स्वाभिमान पर्व में आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पीएम की 11 जनवरी की यात्रा इसकी शुरुआत को विशेष बनाएगी। सोमनाथ बार बार टूटा, लेकिन भारतीय आस्था की तरह अटूट रहा। पीएम मोदी के शब्दों में यह भारत माता के करोड़ों बच्चों के अटूट साहस का प्रतीक है। पीएम मोदी की यह यात्रा देश में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती देने वाला है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण और विकास केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा मसला है। इस साल मार्च अप्रैल में 5 राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा के मद्देनजर इसे अहम माना जा रहा है। इन दोनों राज्यों में भाजपा सत्ता की प्रबल दावेदार है। असम में उसकी सरकार है, जबकि पश्चिम बंगाल में वहां मुख्य विपक्षी दल है। राजनीति के जानकार पीएम मोदी की इस यात्रा को राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने वाला कदम बता रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं दोनों राज्यों के चुनाव में एक नैरेटिव बनाने में मदद मिलेगी। खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।